मुझे ऐसा पता है कि अगर आप ढूंढेंगे ना, इस मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको ऐसे भी बुक मिलेंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ एम्फीबिया में ही आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको रेप्टिलिया में और 100 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप मान लो कि 100 200 क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो 200 क्वेश्चन तो लगा लिया आपने एक बार में, ओके दैट्स फाइन। लेकिन क्या वो 200 क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज करने का मन चाहेगा आपका? नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 12 ही क्वेश्चन है। लेकिन आपको क्या लगेगा? हमें हमेशा हम लोग कैसे काम करते हैं, देखो हमारा साइकोलॉजी वाइज हम लोग काम करते हैं। जैसे ही हमारे ब्रेन को पता चलेगा कि हमें 200 क्वेश्चन लगाने हैं, हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन जैसे हमें पता चलेगा कि यार क्विक, बस नोट से हमको एक बार क्विक रिवाइज करना है रेप्टिलिया एम्फीबिया को और 12 ही क्वेश्चन लगाने हैं, तो तब हमारा दिमाग बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा। तब लगेगा कि हाँ ये काम आसान है, हम लोग कर लेंगे, राइट। 200 क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लोगे हो जाएगा, लेकिन फिर से उसको रिवाइज कभी नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा, ओके। क्योंकि अगर मान लो सिर्फ एम्फीबिया और रेप्टिलिया से 200 क्वेश्चन बन रहे हैं तो पूरे का पूरा जो एनसीईआरटी 11th का उससे कितने क्वेश्चन बनेंगे? और आपको क्या, किस पे फोकस करना है? आपको रिविजन में फोकस करना है। इसी वजह से ये जो डीपीपी है इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको डायग्राम बेस मिलेंगे, आपको मैचिंग द मैच वाले मिलेंगे, आपको कैरेक्टर वाले मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल वाले मिलेंगे, आपको एक्सेप्शनल एग्जाम्पल वाले मिलेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कम क्वेश्चन सॉल्व करो लेकिन इफेक्टिव करो, और उसी इफेक्टिव क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करो, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक और डीपीपी को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे दैट इज एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर वन क्या पूछा गया है? स्टडी ऑफ लिजर्ड इज नोन एज। सबसे पहले बोलो ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं? ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स, राइट। क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। दूसरा क्या है? सर्पेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? सर्पेंटोलॉजी और क्या था? और ऑफियोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी एंड ऑफियोलॉजी दोनों का ही मतलब क्या होता है? दोनों का ही मतलब होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स, राइट। स्टडी ऑफ स्नेक्स। एंड ऑप्शन 3 ऑफियोलॉजी, ऑप्शन 3 इसके अंदर आ गया। ऑप्शन 4 क्या था? ऑप्शन 4 है साउरोलॉजी। साउरोलॉजी क्या है? साउरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? लिजर्ड्स। स्टडी ऑफ लिजर्ड्स इज कॉल्ड साउरोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ओके। चलो क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका और कोई भी ऑप्शंस नहीं है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया इज सीमोरिया। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अपने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया क्या हो जाएगा? एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया का कनेक्टिंग लिंक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सीमोरिया। RIA सीमोरिया। क्लियर है? ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैं एक चीज आपको बार बार बोलता हूं और आज भी बोलूंगा कि प्लीज इस डीपीपी को सॉल्व कीजिए। प्लीज इस डीपीपी को सलीके से, तरीके से, सीरियसली सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये डीपीपी आपको एग्जाम हॉल में अभी आपको लग सकता है कि यार इतने आसान आसान क्वेश्चंस है, ये तो 1 मिनट में बन जा रहा है, लेकिन ये डीपीपी का मकसद वो नहीं है। ये डीपीपी का मकसद बस इतना है, ये आपको एक क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। और अभी आपको लग रहा है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बिकॉज आपने सिर्फ 2-3 चैप्टर ही पढ़ा है। जब पूरा का पूरा सिलेबस से पढ़ने के बाद जब ये सॉल्व करने बैठोगे ना आप, तो तब ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, 1010% लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस डीपीपी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। बिकॉज ये क्विक रिविजन का जरिया है, इसको इसीलिए बनाया गया है। इसको प्लीज आप हल्के में मत लेना। इसको ऐसा मत सोचना कि ये डीपीपी सॉल्व करके क्या फायदा, ये 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करके क्या हो जाएगा, राइट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो सोच समझ के बनाए गए हैं, डोंट वरी,
राइट। सारे के सारे क्वेश्चन सोच समझ के बनाए गए हैं ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए और आपका एक चैप्टर पे ग्रिप आ जाए, राइट। चलो, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इस डीपीपी को बिल्कुल हल्के में मत लो, इस डीपीपी को अच्छे से सलीके से तरीके से सॉल्व करो और इस डीपीपी के मदद से अपने रिवीजन को और मतलब क्या करता हूँ मतलब और उसको मतलब परफेक्ट करने की कोशिश करो रिवीजन को। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल एम्फीबियंस? ट्रू फॉर ऑल एम्फीबियंस। ओके, ऑप्शन 1 देखते हैं। ऑल हैव टेल, क्या हर एक एम्फीबियन में टेल देखे जाते हैं? नहीं देखे जाते हैं। हार्ट इज 3 चेम्बर्ड विथ ट्रू वेंट्रिकल। यस, एम्फीबिया का जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड तो होता है लेकिन उसमें 2 वेंट्रिकल नहीं होता है। ट्रू ऑरिकल 3 चेम्बर्ड हार्ट कैसा होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट with 2 auricle and 1 ventricle 2 auricle and 1 ventricle, 2 auricle होते हैं और 1 ventricle होता है। तो ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा बिकॉज ऑप्शन 2 में बताया गया है कि 2 ventricle नहीं होता है। ऑप्शन 3, एलिमेंट्री कनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू डिफरेंट चेम्बर्स, ये भी गलत है। क्या पढ़ा था हमने कि एलिमेंट्री कनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन ट्रैक्ट्स open into a common chamber named cloaca, open into a common chamber का नाम क्या था? कॉमन चेम्बर का नाम क्या था बोलो? कॉमन चेम्बर का नाम था क्लोआका। क्या था? क्लोआका। याद आया? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 देखते हैं। एक्सक्रीशन बाय किडनीज, यस, ये हर एम्फीबिया के लिए वैलिड है। एक्सक्रीशन हर एक एम्फीबिया कैसे एक्सक्रीट करता है? थ्रू किडनी। ओके, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबिया? तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? इक्थियोफस। याद आया? इक्थियोफस कौन सा ऑप्शन है? इच्थियोफस, यस। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? लिम्बलेस एम्फीबियन किसके कहा जाता है? इसको हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था। लिम्बलेस एम्फीबियन किसे कहा जाता है? इक्थियोफस को। राइट, इक्थियोफिस को कहा जाता है लिम्बलेस एम्फीबियन। और इक्थियोफिस में क्या देखा जाता है? फीमेल इक्थियोफिस में क्या देखा जाता है? पेरेंटल केयर देखा जाता है। फीमेल इक्थियोफिस में क्या देखा जाता है? पेरेंटल केयर देखा जाता है। राइट, फीमेल इक्थियोफिस क्या करता है? इक्थियोफिस क्या करती है? अपने आप को ऐसे गुटली पका लेती है और उस ऐसे करके अपने आप को सर्कुलर बना लेती है। और ये मान लो इसका मुंह है और यहाँ पे जो अंडे हैं वो सारे अंडे इस सर्कुलर पोर्शन के अंदर रहेंगे। इस तरह से वो क्या करती है? अपने अंडे को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। राइट, तो फीमेल जो इक्थियोफस है उसमें पेरेंटल केयर भी देखा जाता है। राइट, क्या देखा जाता है? पेरेंटल केयर देखा जाता है। ये सारे के सारी चीज़ें हम लोगों ने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया है ऑलरेडी। अगर आपने बोर्ड वर्क को अच्छे से देखा है, अच्छे से पढ़ा है, उसके नोट्स लिए हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द ऑड वन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ऑड वन। राइट, फाइंड द ऑड वन। पहला क्या है? पहला बैंगरस, राइट। दूसरा क्या है? दूसरा है पाइथन,
थर्ड क्या है? थर्ड है आपका वाइपेरा एंड फोर्थ क्या है? फोर्थ आपका नाजा, राइट। अब बोलो इसमें ऑड कौन सा लग रहा है आपको? ये चारों के चारों स्नेक क्या है? चारों के चारों ही स्नेक्स है। ये भी स्नेक है, ये भी स्नेक है, ये भी स्नेक है, ये भी स्नेक है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक, दैट इज पाइथन, यही एक है जो नॉन पॉइजनस स्नेक है। क्या है ये? ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक है। दिस इज द ओनली नॉन पॉइजनस स्नेक। याद करो जब हम लोगों ने रेप्टिलिया को पढ़ा था, मैंने हम लोग बोर्ड वर्क कर रहे थे रेप्टिलिया का, तो मैंने क्या बोला था कि ये जो पॉइजनस स्नेक्स के ऑप्शन है इसको बड़े अच्छे से याद रखना। उसमें क्या क्या था? बैंगरस था, वाइपेरा था और नाजा था, राइट। मैंने क्या कहा था कि इनमें से कोई एक को चेंज कर देगा और एक नॉन पॉइजनस स्नेक को डाल देगा और आपको पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, और वही क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया है। इनमें ये और ये तीनों ही स्नेक्स, चारों ही स्नेक्स है, लेकिन इसमें से बैंगरस, वाइपेरा और नाजा तीनों ही पॉइजनस स्नेक्स है, हाईली पॉइजनस स्नेक्स है, राइट। और हमने डिफरेंट दो टाइप के पॉइजन्स के बारे में भी डिस्कस किया था, राइट। और इसमें सिर्फ एक ही है पाइथन जो है नॉन पॉइजनस, ओके। चलो, दैट इज नॉन पॉइजनस, ओके। एक मिनट। Which of the following has four chambered heart? ये तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, ये आप सबको पता है, दैट इज क्रोकोडाइलस। Which of the following has four chambered heart? That is क्रोकोडाइलस। क्वेश्चन नंबर 6 इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, राइट। सारे के सारे जो रेप्टाइल्स है उनमें क्या होता है? उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइलस और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइलस में क्या होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। ऑल रेप्टाइल्स में क्या होता है? ऑल रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें से क्या होता है? 2 ऑरिकल होते हैं, 2 ऑरिकल, और एक होता है वेंट्रिकल, ओके। लेकिन एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्या है? क्रोकोडाइल, ये हमने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया है। क्रोकोडाइल में हार्ट क्या होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट। उसमें क्या होता है? 2 ऑरिकल होता है एंड 2 आपके क्या होते हैं? वेंट्रिकल होते हैं। 2 ऑरिकल होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रिप्टिलिया आर, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो रेप्टिलिया शो करता है? नंबर 1 देखते हैं। बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल्स, ट्रू। स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, ट्रू। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर्स या टिम्पैन, नो, इनमें कोई भी एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट नहीं होता है, यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 देखते हैं। बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन, नो, जो मॉइस्ट स्किन नहीं होता है, कैसा होता है? जस्ट अ मिनट, स्किन कैसा होता है? स्किन जो है इनमें कैसा होता है? ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होता है, राइट। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है? फ्रेश वाटर एनिमल्स विद बोनी एंडोस्केलेटन, नहीं, ये लोग टेरिस्ट्रियल होते हैं, थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ क्या है? मराइन एनिमल्स विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बॉडी कवर्ड विद प्लैकॉइड स्केल्स, नो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल्स, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल एंड दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल एयर, राइट। ये सब कुछ कैरेक्टर हम लोगों ने बोर्ड वर्क में डिस्कस किया था। हर एक कैरेक्टर को हम लोगों ने बोर्ड वर्क में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इस डीपी में हर एक टाइप के क्वेश्चंस है, एक्सेप्शंस क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस है, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस है,
आपको किसी किसी डीपी में असर्शन रीजन भी मिल जाएगा, राइट, मैचिंग द मैच भी मिल जाएगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि हर एक डीपी में हो सकता है, लेकिन अगर किसी डीपी में पॉसिबल है तो वहां पे वो चीज आपको मिलेगी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? ऑल ऑफ देम आर कैरेक्टर्स ऑफ रिप्टाइल्स एक्सेप्ट नंबर 1 lizards shed their scales as skin cast. Yes, it is true. It is true. Option 2 scutes are present on their body. Yes, scutes or scales are present on their body. Epidermal. Okay, it is also true. हमें कौन सा ढूंढना है? हमें एक्सेप्शन ढूंढना है, मतलब जो कैरेक्टर नहीं है उसको ढूंढना है। हार्ट इज 3 चेम्बर्ड इन ऑल रेप्टाइल्स। नो, हर एक रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, बट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में हार्ट कैसा होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। ऑप्शन 4 दे आर पॉइकिलोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यस, दे आर पॉइकिलोथर्मल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इट्स ट्रू, राइट, इट्स ट्रू। एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया दोनों ही क्या होंगे? पॉइकिलोथर्मल एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट वन। हार्ट इज 3 चेम्बर्ड इन ऑल रेप्टाइल्स। नो, हार्ट इज 3 चेम्बर्ड ऑल रेप्टाइल्स विदाउट। यहाँ पे क्या पूछा था? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ऑल ऑफ देम आर कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल एक्सेप्ट। तो हार्ट इज 3 चेम्बर्ड इन ऑल रेप्टाइल एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में हार्ट 3 चेम्बर्ड नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? एम्फीबियंस शो डैश फर्टिलाइजेशन एंड आर डैश। तो क्या होगा? एम्फीबियन में क्या देखा जाता है? एम्फीबियन में कौन सा फर्टिलाइजेशन देखा जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, राइट। एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एम्फीबिया में, राइट, वही क्वेश्चन पूछा है ना। एम्फीबिया शोज डैश फर्टिलाइजेशन, ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड आर ओविपेरस। सिंपल। एम्फीबिया में क्या देखते हैं हम लोग? एम्फीबिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपका कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। और दे आर कैसे होते हैं? दे आर ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस यानी अंडे देने वाले, राइट। और डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हालांकि ये पूछा नहीं गया था, फिर भी मैंने लिखा दिया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्यों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? क्यों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलो? बिकॉज उनमें एक स्टेज प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाट? दैट इज लार्वा स्टेज। एक लार्वा स्टेज इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका एक्सटर्नल विथ ओविपेरस हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एम्फीबियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट एम्फीबियंस? दे आर कोल्ड ब्लडेड। यस, दे आर कोल्ड ब्लडेड। ट्रू। रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू गिल्स, स्किन्स एंड लंग्स। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एम्फीबिया में रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू हो सकता है, लंग्स के थ्रू हो सकता है और उनके मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी हो सकता है। हमने डिटेल में डिस्कस किया था। दे आर पॉइकिलोथर्मल। यस, दे आर कोल्ड ब्लडेड, तो ऑब्वियसली पॉइकिलोथर्मल होंगे। एंड डी रेस्पिरेशन ऑकर्स ओनली थ्रू गिल्स एंड स्किन। नो, डी इज द इनकरेक्ट वन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बी एंड सी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हार्ट इन एम्फीबियन इज, कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था, कुछ ही देर पहले, क्या कैसा होता है हार्ट?
हार्ट कैसा होता है एम्फीबिया का? एम्फीबिया का जो हार्ट है, बार बार लिखो, जितना हो सके उतने बार लिखो, जितने बार लिखोगे उतना ही आपको याद रहेगा। हार्ट कैसा होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। उसमें दो क्या होते हैं? दो होते हैं आपके ऑरिकल एंड एक होते हैं आपके वेंट्रिकल, राइट? अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। 3 चेम्बर्ड हार्ट विथ 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट? बार बार लिखो, जितना हो सके उतनी बार चीजों को लिखने की कोशिश करो, बिकॉज जितनी बार लिखोगे मेमोरी उतना अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। चलो, which among them is not the characteristics of the diagram given below? इसमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इस डायग्राम का कैरेक्टर नहीं है? सबसे पहले बताओ, ये डायग्राम है किसका? ये डायग्राम है आपके क्रोकोडाइल का। किसका? क्रोकोडाइल का, राइट? और क्रोकोडाइल किसके अंदर आता है? रेप्टिलिया के अंदर आता है, रेप्टिलिया के अंदर आता है, राइट? They are oviparous. Yes, they are oviparous. It's true. Sexes are separate. Yes, they are dioecious or sexes are separate. This is also true. They are terrestrial. Yes, reptiles are terrestrial. Heart is 3 chambered. क्या क्रोकोडाइल में हार्ट 3 chambered होता है? नहीं होता है। क्रोकोडाइल में हार्ट 4 chambered होता है। तो ऑप्शन 4 जो है दैट इज द इनकरेक्ट वन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट वन। आप ये पूछोगे कि सर कि बार बार क्रोकोडाइल के 4 चेम्बर्ड हार्ट में ही क्यों बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया है कि 4 चेम्बर्ड हार्ट में हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हमने रेप्टाइल का और भी जो कैरेक्टर्स है उसको भी तो वहां पे दिया है। आपको अगर हार्ट इज 3 चेम्बर्ड उसको टिक करना है इनकरेक्ट को, तो उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि दे आर ओविपेरस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक्सेस आर सेपरेट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि दे आर टेरेस्ट्रियल, तभी आप उसको टिक कर पाएंगे, राइट? तो इससे क्या हो रहा है? इससे हर एक कैरेक्टर को, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि डीपीपी क्यों सॉल्व कीजिए, बिकॉज डीपीपी में हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कैरेक्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक्सेप्शन जो एग्जाम्पल्स है, एक्सेप्शन वाइज जो एग्जाम्पल्स है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे, आपके जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर एक टाइप का, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करके क्या फायदा? इससे अच्छा है कम क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन अलग अलग टाइप के करो। हाँ, उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो। लेकिन अगर आपने सिर्फ एम्फीबिया और रेप्टिलिया से, मान लो, मुझे ऐसा पता है कि अगर आप ढूंढेंगे ना, इस मार्केट में ढूंढेंगे, तो आपको ऐसे भी बुक मिलेंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ एम्फीबिया में ही आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको रेप्टिलिया में और 100 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर मान लो कि 100 200 क्वेश्चन लगाने जाएंगे, तो 200 क्वेश्चन तो लगा लिया आपने एक बार में, ओके दैट्स फाइन। लेकिन क्या वो 200 क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज करने का मन चाहेगा आपका? नहीं चाहेगा। लेकिन यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 12 ही क्वेश्चन है। लेकिन आपको क्या लगेगा? हमेशा हम लोग कैसे काम करते, देखो हमारा साइकोलॉजी वाइज हम लोग काम करते हैं। जैसे ही हमारे ब्रेन को पता चलेगा कि हमें 200 क्वेश्चन लगाने हैं, हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन जैसे हमें पता चलेगा कि यार क्विक, बस नोट से हमको एक बार क्विक रिवाइज करना है रेप्टिलिया एंड एम्फीबिया को, और 12 ही क्वेश्चंस लगाने हैं, तो तब हमारा दिमाग बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा। तब लगेगा कि हाँ ये काम आसान है, हम लोग कर लेंगे, राइट? 200 क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा, लेकिन फिर से उसको रिवाइज कभी नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा, ओके? क्योंकि अगर मान लो सिर्फ एम्फीबिया और रेप्टिलिया से 200 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पूरे के पूरा जो एनसीईआरटी 11th का, उससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे? और आपको क्या किस पे फोकस करना है? आपको रिवीजन में फोकस करना है। इसी वजह से ये जो डीपीपी है, इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको डायग्राम बेस्ड मिलेंगे, आपको मैचिंग द मैच वाले मिलेंगे, आपको कैरेक्टर वाले मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल वाले मिलेंगे, आपको एक्सेप्शनल एग्जाम्पल वाले मिलेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कम क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन इफेक्टिव करो, और उसी इफेक्टिव क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करो, राइट? ये डीपीपी क्या किसके लिए बनाया गया है? रिवीजन के लिए बनाया गया है।
इसको इतना हल्के में मत लीजिए, इसको प्लीज़ रिविजन के लिए आप प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए, राइट? क्योंकि इसको जितनी बार सॉल्व करोगे आपका रिविजन उतना ज़्यादा ही स्ट्रांग होता जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको जितना ज़्यादा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम के दिन जो मेन चीज़ काम आती है दैट इज़ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस कितना है? आपने बहुत कुछ पढ़ लिया और आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है आपके अंदर, तो कैसे हो पाएगा? तो ये सारे क्वेश्चन जब आप क्विकली एक बार नोट से रिवाइज करोगे और क्विकली 12 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, राइट? तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, मैं आपसे इतना ही बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, चलो आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।